पीपल, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल साइबर लर्न के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कॉमन नेटवर्क के पोर्ट के बारे में। जी, हम बात करेंगे पोर्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है, पोर्ट और प्रोटोकॉल में क्या अंतर होता है, और बेसिकली कंप्यूटर कम्युनिकेट कैसे करता है। अगर आपको एथिकल हैकर बनना है, आपको नेटवर्किंग में इंटरेस्ट है, तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में होने वाला बहुत सारा ज्ञान। तो शुरू करते हैं ये बेहतरीन वीडियो को अंत तक देखिए, जिससे कि आपको बहुत सारा ज्ञान की प्राप्ति मिल सके। तो उससे पहले दोस्तों, आपके लिए एक सवाल है कि पोर्ट 194 किसके लिए है। बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको सही जवाब आता है, सही जवाब दिया तो कुछ प्यार और सरप्राइज आपको मिल सकता है। ओके, लेट्स डू इट। उससे पहले अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखनी है अपने मोबाइल या कंप्यूटर से, तो 299 का कोर्स मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर इस नंबर के ऊपर। अब शुरू करते हैं दोस्तों। शुरुआत करते हैं अपन एक समझते हैं कि पोर्ट क्या होता है, प्रोटोकॉल क्या होता है। दोस्तों, जैसे कि आप समझिए कि आपका कंप्यूटर एक महल है, ठीक है, एक महल है और उस महल के अलग अलग दरवाजे हैं। अब महल का काम क्या है कि लोगों को अंदर बाहर ले जाना, लोगों को अंदर रखना, वापस बाहर लेके आना, अंदर सेफ्टी करना, अलग अलग काम है। तो अगर वैसे ही अगर एक महल के अंदर अलग अलग गेट है, तो अलग अलग गेट का अलग अलग रोल होता है। अब जैसे कि अगर इसमें यूं अपन जाया करें कि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ड्राइंग करके कि ये एक महल है, ये एक सामने महल है, मतलब ये भी एक कंप्यूटर है, दूसरा कंप्यूटर, और ये भी दूसरा कंप्यूटर है। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इसके अंदर 3 गेट है, 1 2 3। इसके अंदर एक भी 3 गेट है, 1 2 3। ये 1 ये 2 ये 3, ये 1 ये 2 ये 3। अब दोस्तों, ये तीनों गेट, अब अगर इस कंप्यूटर को या इस कंप्यूटर को आपस में जोड़ना होगा तो कैसे बात करेंगे। तो इन्होंने एक जो रूल बना दिया है कि हम हमेशा अगर आपको सैनिक भेजने होंगे तो आप इस गेट से ही भेजना। उसने कहा ठीक है। जब अपन राजा जब आपस में कम्युनिकेट करेंगे तो राजा इस गेट से ही जाएंगे, ठीक है। और अगर महारानिया को ट्रांसफर करना होगा तो महारानिया इस गेट से ही ट्रांसफर होगी। तो वैसे ही एक अलग अलग प्रोटोकॉल को, मतलब अलग अलग पोर्ट का अलग अलग काम स्पेसिफिक है कि ये पोर्ट यही काम करेगा। अगर मुझे कोई भी फाइल डाउनलोड करनी है तो मैं FTP पोर्ट को यूज करता हूँ, और सामने वाला बंदा भी FTP पोर्ट से ही मुझे फाइल भेजेगा। अगर मेरा FTP पोर्ट बंद हुआ या फिर मैं FTP पोर्ट से फाइल रिसीव ना करूं, तो उसको क्या पता है कि मैं को ये फाइल कहाँ भेजनी है। तो वो डायरेक्ट मेरी IP की जो FTP पोर्ट है उसके ऊपर वो भेजेगा। तो आई होप कि आपको पता चल चुका होगा कि पोर्ट क्या होता है। अब दोस्तों, आपने सुना होगा कि पोर्ट और प्रोटोकॉल। दोस्तों, प्रोटोकॉल क्या है कि प्रोटोकॉल एक सर्विस है। जैसे कि इसमें अपन बात की थी महारानी, ठीक है। महारानी क्या है, एक सर्विस है, और वो सर्विस जिस रास्ते से जा रही है, जिस वे को यूज कर रही है, उसे हम पोर्ट कहते हैं। तो महारानी एक सर्विस है, महारानी का अलग काम होता है ना। जैसे कि सैनिक है, सैनिक का काम क्या है कि डिफेंस करना। तो अगर ये इसको डिफेंस कर रहा है, तो इसने मना दिया है कि मैं इन दोनों को डिफेंस करूंगा इस गेट के थ्रू। तो इसने एक पोर्ट का यूज कर दिया है कि मैं इस पोर्ट का यूज करूंगा। प्रोटोकॉल मतलब एक सर्विस, ठीक है। सो ये मेन अंतर था, क्योंकि काफी सारे लोगों को डाउट था कि सर पोर्ट और प्रोटोकॉल क्या है, मैं समझ नहीं आया। तो उनके लिए डाउट क्लियर हो चुका है। अब शुरुआत करते हैं पोर्ट के बारे में। तो FTP सबसे कॉमन पोर्ट है। इसका काम क्या है दोस्तों, ये डाटा ट्रांसफर करता है। जैसे कि अगर आप गूगल से कोई भी फाइल डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां से गूगल से पोर्ट नंबर, गूगल के सर्वर के पोर्ट नंबर 20 से ही वो फाइल निकल रही है, और आपके कंप्यूटर के पोर्ट नंबर 20 पर ही वो आ रही है, ठीक है। तो इसका काम है फाइल ट्रांसफर करना, डाटा ट्रांसफर। इसकी फुल फॉर्म है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP शॉर्टकट। इसका पोर्ट नंबर है 20। इसे याद रखना आप अवश्य, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। थोड़ा अब इसको कट कर देते हैं अपन, ठीक है। तो अब बात करते हैं पोर्ट नंबर 22 की। दोस्तों, पोर्ट नंबर 22, उससे पहले आप लोगों के लिए एक और दोस्तों, यहाँ 2 सवाल है आपके सामने। देखो, एक तो है कि FTP का पोर्ट नंबर है 20, ये कौन सा FTP, और ये भी एक 21 वाला, ये भी FTP। तो जो आप कमांड प्रॉम्प्ट, मतलब कमांड के थ्रू कोई भी फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हो, तो उसे कमांड कंट्रोल कहते हैं, और उसका जो पोर्ट नंबर है वो 20 है। और आप ग्राफिकल कोई भी काम कर रहे हो, FTP का पोर्ट यूज कर रहे हो, उसे कहते हैं पोर्ट नंबर 20, ठीक है। अब बात करते हैं SSH के बारे में। SSH क्या है? SSH दोस्तों एक सिक्योर शेल है। अगर आप, मतलब SSH के अंदर क्या होता है ना, सामने वाले का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, सामने वाला का जो कमांड प्रॉम्प्ट है, उसे आप रिमोटली एक्सेस कर लेते हो और एक सिक्योर तरीके से एक्सेस कर लेते हो। ये टेलनेट का थोड़ा ऊंचा वर्जन है, टेलनेट पुराना हो चुका है अब, और तो इसीलिए लोग SSH यूज करते हैं। तो SSH के अंदर आप सामने वाला का जो कमांड प्रॉम्प्ट है उसे रिमोटली यूज कर सकते हो, ठीक है। इसकी फुल फॉर्म है SSH, नाम है सिक्योर शेल, पोर्ट नंबर है इसका 22। अब टेलनेट की बात कर लेते हैं। टेलनेट क्या है? टेलनेट SSH का पुराना वर्जन है। इसके अंदर भी आप उसे रिमोटली अपने, मतलब उसका कंप्यूटर रिमोटली आप यूज करते हो कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, मतलब कि
उसका जो कमांड प्रॉम्प्ट है वो आप अपने अंदर चला सकते हो, मतलब रिमोटली आपने उसका पूरा कंप्यूटर अपने अंदर चला लिया। लेकिन जो टेलनेट पुराना हो चुका है, क्योंकि इसके अंदर जो इंक्रिप्शन है वो थोड़ा अनसिक्योर रहता है, जिससे कि कोई भी बीच में इसको इंटरप्रेट कर इसका पूरा ट्रैफिक देख सकता है। तो इसका पोर्ट नंबर है वो है 23। टेलनेट का फुल फॉर्म क्या है? टेलनेट रिमोट लॉगिन सर्विस। ठीक है, इसकी कमी क्या है? इसकी कमी है कि इंक्रिप्टेड टेक्स्ट मैसेज करता है ये। तो नेक्स्ट दोस्तों वो है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, जिसे हम SMTP भी कहते हैं। SMTP जो अपना ईमेल का जो राउटिंग, ईमेल जब आप, अभी तो इसका यूज़ कम हो चुका है, लेकिन जब आप ईमेल भेजते थे आपस में तो ये चेन बनाता है पूरी ईमेल की, जिससे कि सारे जो वर्ल्ड वाइड कंप्यूटर है वो ईमेल से ईमेल को यूज़ कर सके, आपका भी एक पोर्ट को यूज़ कर। तो इसकी जो पोर्ट नंबर है वो है 25। इसकी फुल फॉर्म है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल SMTP। अब दोस्तों आता है DNS, डोमेन नेम सर्विस। इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियो बनाई होगी, और अगर आप चाहते हो कि नहीं मैं हर एक पोर्ट के ऊपर वीडियो बनाऊँ तो आप मुझे बताना, हर एक पोर्ट के ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो DNS की फुल फॉर्म होती है डोमेन नेम सिस्टम, इसका पोर्ट नंबर होता है 53। इसकी वीडियो आप जरूर देखना, आपको यहाँ आई बटन में आ रही होगी, तो आप जरूर चेकआउट करना DNS की वीडियो को। नेक्स्ट प्रोटोकॉल दोस्तों अपना हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल HTTP, यूज टू वर्ल्ड। अगर आप कोई भी वेबसाइट को एक्सेस कर रहे हो, वेबसाइट को एक्सेस करना है तो आपको HTTP प्रोटोकॉल का यूज़ करोगे। इसका जो पोर्ट नंबर है वो होता है 80। इसकी फुल फॉर्म होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए काम आता है, मतलब आप वर्ल्ड वाइड वेब को एक्सेस करने के लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। दोस्तों अगला पोर्ट है 123। ये क्या? इस पोर्ट का नाम है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। ये बेसिकली एक ऐसा पोर्ट है जो बैकग्राउंड में रन होता है, मतलब बैकग्राउंड के अंदर काम करता है। अगर आप कोई भी फाइल ट्रांसफर कर रहे हो तो वो पहले FTP को कॉन्फ़िगर करेगा कि अपना टाइम क्या है, सामने वाला का टाइम क्या है, उसी टाइम को मैच कर वो फाइल भेजेगा, जिससे कि अगर अपना टाइम गलत है, सामने वाला का टाइम सही है, तो फाइल बीच में करप्ट हो जाएगी। अगर अपना टाइम गलत है, सामने वाला का सही है, तो इसको ये एक बार रन होगा और ये देख लेगा हाँ अपना टाइम गलत है, सामने वाला का टाइम अलग है, अपना भी अलग है, तो एक डिफरेंस बनाकर चलेगा, जिससे कि फाइल बीच में करप्ट ना हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्ट है जो बैकग्राउंड में काम करता है, मतलब वही है कि सभी इससे ही काम हो, लेकिन इसको कोई जानता नहीं है, तो इसीलिए हम इसको सामने ले गए हैं। इसका नाम पोर्ट नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल NTP 123, इसका पोर्ट नंबर है। दोस्तों आता है HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। इसके आगे लग गया S मतलब सिक्योर। ये जो TLS से मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर सर्विस को जाता है, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, और SSL तो ये दोनों सिक्योर साइड लेयर, ये दोनों काम मिलकर, मतलब दोनों के साथ ये काम करता है। और इन दोनों को मिलकर जो HTTP पोर्ट था उसके आगे S लग गया है। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, अलग से वीडियो को जरूर चेकआउट करना, जिससे कि आपको हर एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाए। इसका जो पोर्ट नंबर है वो है 443। ठीक है, ये HTTP है। जब इसको HTTP के साथ अगर अपन TLS और SSL को ऐड कर दे तो ये बन जाता है HTTPS, इसका है 443। क्योंकि जो HTTP जो पुराना पोर्ट है उसके अंदर क्या हैकर इजीली उसको एक्सप्लोइट कर लेते हैं, लेकिन HTTPS को थोड़ा हैक करना थोड़ा मुश्किल रहता है, जिससे कि आप बचे रहते हो। ठीक है माय डियर फ्रेंड्स, अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो जरूर वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एथिकल हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी हिंदी में सीखने के लिए। और कोई डाउट हो, क्वेश्चन तो बताइए कमेंट सेक्शन में। और अगर आपको एथिकल हैकिंग सीखने का नंबर है व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए। 299 से कोर्स स्टार्ट है साइबर सिक्योरिटी सीखने के लिए। मैसेज करके अपन वहाँ बातचीत करते हैं, देखते हैं, मिलते हैं, वहाँ आ जाओ। और साइबर लोगों को आप टेलीग्राम पर ज्वाइन कर, टेलीग्राम पर अपन लाइव आते हैं, टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं, और टेलीग्राम पर हम बहुत कुछ चीज़ें सिखाते हैं। साइबर लोगों को फेसबुक पर ज्वाइन कीजिए, इंस्टाग्राम पर ज्वाइन कीजिए साइबर लोगों को यार, व्हाट्सएप पर ज्वाइन कीजिए, ट्विटर पर ज्वाइन कीजिए, यूट्यूब पर शेयर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।